स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल मिस्टी स्टोरी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमयी जगह की जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल जिसका दूसरा नाम डेविल्स ट्रायंगल भी है। चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी अटलांटिक महासागर में 39 लाख वर्ग किमी शून्य के बीच फैली जगह है, जो कि एक काल्पनिक ट्रायंगल जैसी दिखती है। बरमूडा ट्रायंगल अथवा डेविल्स ट्रायंगल के नाम से जानी जाती है। इस ट्रायंगल के 3 कोने बरमूडा, मियामी तथा सेंट जॉन पुर्टोरिको को स्पर्श करते हैं। वर्ष 1854 से इस क्षेत्र में कुछ ऐसी दुर्घटना घटित होती रही हैं कि इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल पहली बार विश्व स्तर पर उस समय चर्चा में आया जब 1964 में आर्गोसी पत्रिका में इस पर लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख को विसेंट एच गोडिस ने लिखा था। इसके बाद से लगातार संपूर्ण विश्व में इस पर इतना कुछ लिखा गया कि 1973 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी इसे जगह मिल गई। बरमूडा ट्रायंगल की सबसे विख्यात दुर्घटना 5 सितंबर 1945 में हुई, जिसमें 5 टारपीडो यान नष्ट हो गए थे। उन उड़ानों का नेतृत्व कर रहे चालक ने दुर्घटना होने के पहले अपना संदेश देते हुए कहा था, हम नहीं जानते कि पश्चिम किस दिशा में है, सब कुछ गलत हो गया है, हमें कोई भी दिशा समझ में नहीं आ रही है, हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि। और उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। उन यानों का पता लगाने के लिए तुरंत ही मैरिनर फ्लाइंग बोट भेजी गई थी, जिसमें 13 लोग सवार थे, लेकिन वह बोट भी कहाँ गई इसका भी पता नहीं चला। इस तरह की तमाम घटना उस क्षेत्र में होने का दावा समय समय पर किया जाता रहा है, लेकिन यह सब किन कारणों से हो रहा है, यह कोई भी बताने में असमर्थ रहा है। इस संबंध में चार्ल्स बर्लिट्ज ने 1974 में अपनी एक पुस्तक के द्वारा इस रहस्य की परतों को खोजने का दावा किया था। उसने अपनी पुस्तक द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड में लिखा था कि यह घटना जैसी बताई जाती है वैसी है नहीं। बॉब्रो के पायलट अनुभवी नहीं थे। चार्ल्स के अनुसार वे सभी चालक उस क्षेत्र से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे और संभवतः उनके दिशा सूचक यंत्र में खराबी होने के कारण खराब मौसम में एक दूसरे से टकराकर नष्ट हो गए। बहरहाल समय समय पर इस तरह के ताम दावे इस ट्रायंगल के रहस्य को सुलझाने के किए जाते रहे हैं। कुछ रसायन शास्त्रियों का मत है कि उस क्षेत्र में मीथेन हाइड्रेट नामक रसायन इन दुर्घटनाओं का कारण है। समुद्र में बनने वाला यह हाइड्राइट जब अचानक ही फटता है तो अपने आसपास के सभी जहाजों को चपेट में ले सकता है। यदि इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा हो तो यह बड़े से बड़े जहाज को डुबो भी सकता है। वैज्ञानिकों का मत है कि हाइड्राइट के विस्फोट के कारण डूबा हुआ जहाज जब समुद्र की अतल गहराई में समा जाता है तो वहां पर बनने वाले हाइड्राइट की तलछट के नीचे दबकर गायब हो जाता है। यही कारण है कि इस तरह से गायब हुए जहाजों का बाद में कोई पता निशान नहीं मिलता। इस क्षेत्र में होने वाले वायुयानों की दुर्घटना के संबंध में वैज्ञानिकों का मत है कि इसी प्रकार जब मीथेन बड़ी मात्रा में वायुमंडल में फैलती है तो उसके क्षेत्र में आने वाले यान का मीथेन की सांद्रता के कारण इंजन में ऑक्सीजन का अभाव हो जाने से वह बंद हो जाता है। ऐसी दशा में विमान पर चालक का नियंत्रण समाप्त हो जाता है और वह समुद्र के पेट में समा जाता है। अमेरिकी भौगोलिक सर्वेक्षण के अनुसार बरमूडा की समुद्र तलहटी में मीथेन का अकूत भंडार भरा हुआ है। यही वजह है कि वहां पर जब तब इस तरह की दुर्घटना होती रहती हैं। बहरहाल इस तर्क से भी सभी वैज्ञानिक सहमत नहीं हैं। यही कारण है कि बरमूडा ट्रायंगल अभी भी एक अनसुलझा रहस्य ही बना हुआ है। इस रहस्य से कभी पूरी तरह से पर्दा हटेगा, यह कहना मुश्किल है। यह थी बरमूडा ट्रायंगल पर एक रोचक वीडियो। हमें आशा है आपको अवश्य पसंद आएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का आपको पता चल पाए। और कमेंट में बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आपका क्या विचार है वह हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।